सभी को जय मसीह की। मैं मुकुल देव सिंह आप सभी का परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करना चाहता हूँ। और जो वचन आज हम पढ़ने वाले हैं, उस वचन को पढ़ के जब मेरे जीवनों में प्रभु अपनी समझ दे सकता है, अपने वचन के अकॉर्डिंग परमेश्वर हमें चलाता है, अपनी स्ट्रेंथ में हमें बढ़ाता है, अपने बल में हमें बढ़ाता है, तो उस चीज़ में आज का वचन है। और जो वचन आज हम पढ़ेंगे वो हमें मिलते हैं मत्ती उसका 26वां अध्याय उसका 41वां वचन। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। ईश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, क्योंकि हम इस वचन में दो चीज़ें पता चलती है। पहली बात है हमें प्रार्थना के बारे में पता चलता है, और दूसरी बात है आत्मा में जब हम होते हैं, जब हमारे साथ पवित्र आत्मा होती है, तो हम तभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, तभी भी हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है। जब हम शरीर में दुर्बल होते हैं, तभी भी हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचती है। इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष मिले, क्योंकि इस वचन के द्वारा अगर हम इसे देखें, हम हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं। हम इसलिए प्रार्थना नहीं करते, हम अपने जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। तो हमें जो भी डिस्टर्बेंस होता है हमारे जीवन में, वो सभी परमेश्वर की इस प्रार्थना के द्वारा हट जाती है। जब हम देख सकते हैं, क्योंकि हम कंफर्ट के हिसाब से प्रार्थना करते हैं, जब हमारे शरीर में पूरी ताकत होती है तब हम प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना में हमारा कंफर्ट है, हम अपने अनुसार वो प्रार्थना कर रहे हैं। जो जैसे हम इस वचन में पढ़ सकते हैं, हमारा शरीर दुर्बल है, हम तब प्रार्थना नहीं कर रहे, हम तब प्रार्थना कर रहे हैं जब हमारे शरीर में स्ट्रेंथ है, मतलब हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें अपने हिसाब से चलाता है। जब हम परमेश्वर को से प्रार्थना करेंगे, जब हम आत्मा के अनुसार प्रार्थना करेंगे, तो हम अपने कंफर्ट को भूल जाएंगे कि हमारा कंफर्ट है क्या। हम परमेश्वर के कंफर्ट के हिसाब से प्रार्थना करेंगे, और जब भी हम परमेश्वर के कंफर्ट के हिसाब से प्रार्थना करेंगे, चाहे हमारा शरीर कितना दुर्बल क्यों ना हो, चाहे हमारा शरीर में कोई भी ताकत क्यों ना हो, मगर वो हमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देगा। जब हम आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ पे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य हमें इस चीज़ में दे रहा है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी हर सिचुएशन में परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे हम दुख के समय में हो, चाहे हम खुश हों, तभी भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहा है, और हमें परमेश्वर अपने स्ट्रेंथ दे रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, परमेश्वर की बात के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमें इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी ये वचन मेरे जीवन में बहुत काम करता है। क्योंकि एक टाइम में ऐसा था जब मैंने कोई भी प्रार्थना नहीं की, कि कोई भी एक टाइम नहीं बनाया प्रार्थना करने का, क्योंकि मैं अपना कंफर्ट चाहता था। जब हम अपनी कंफर्ट में होते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते। जब हम परमेश्वर की कंफर्ट में आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। तो हमें इस वचन के द्वारा यही पता चला कि हमें प्रार्थना तो करनी है, मगर हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें बोलता है हमें 4 समय प्रार्थना करनी चाहिए, हम 4 समय करें। परमेश्वर हमें बोलता है 5 समय
प्रार्थना करनी चाहिए तो हम प्रार्थना का समय करें। हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत टाइम पूरे दिन भर प्रार्थना करते रहते हैं क्योंकि वो परमेश्वर की कंफर्ट के साथ चलते हैं। जब हम अपने कंफर्ट को छोड़ देंगे, परमेश्वर की कंफर्ट के हिसाब से चलेंगे, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, हमें हर एक परीक्षाओं से छुड़ा देगा। परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरेगा। परमेश्वर हमें इस प्रार्थना के द्वारा अपने गिफ्ट से भर देगा। और लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि हम अपने अनुसार नहीं, परमेश्वर की कंफर्ट के अनुसार चलें। हमें इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की स्ट्रेंथ का पता चलेगा, क्योंकि हमारा शरीर दुर्बल है मगर परमेश्वर की आत्मा हमें बल देना चाहता है। हमें इस बात से यही आशीष मिली। मैं अंत में आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आपके लिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ये वचन के द्वारा उनके जीवन में भी काम हो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम्हारा शरीर दुर्बल है मगर तुम आत्मा के अनुसार प्रार्थना करने वाले होने पाओ, कि हम परमेश्वर के और नज़दीक होते चले जाएं। हम परमेश्वर की प्रार्थना में और नज़दीक बढ़ते चले जाएं। आमीन। सभी को ये बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर की कंफर्ट के हिसाब से चलेंगे, हम परमेश्वर की स्ट्रेंथ के हिसाब से चलेंगे, और तो हमें इस स्ट्रेंथ में कोई भी, हमारे अंदर कोई भी निर्बलता क्यों ना हो, वो कभी भी कमज़ोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम आत्मा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देना चाहता है। हमें परमेश्वर की प्रार्थना की सामर्थ्य को देखना होगा और समझना होगा। सभी को जय मसीह एंड गॉड ब्लेस यू।